अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मारिया और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है साइबर क्राइम के ऊपर। मेरे साथ हैं शामी साहब, वो मुझे बताएंगे कि मतलब साइबर क्राइम होता क्या है। वालेकुम सलाम। देखिए मारिया, जो भी डिजिटल के हवाले से जो मिसयूज़ होता है, जिसके अंदर डेटा चोरी होती है, या डिजिटल जो हमारा सोशल नेटवर्क है उसमें जो भी क्राइम होता है वो साइबर क्राइम। मतलब आजकल बहुत सारे मेल फीमेल्स इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, मतलब उनके अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, उनका पर्सनल डेटा लीक हो रहा है, तो मतलब इससे कैसे बचा जाए। देखिए मारिया, सबसे पहले चीज़ हमें ये देखनी होगी कि जो हमारा डेटा है वो लीक कैसे होता है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखें, हम लोगों का आमतौर पे हम लोगों की ये सोच होती है कि जो फेसबुक व्हाट्सएप है वहाँ पे डेटा अगर हम रखते हैं तो वो हैक हो जाता है, जबकि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन होता है जिसको हम बहुत ही महफूज तस्वुर करते हैं वो महफूज नहीं होता है। मोबाइल जब आप सेल करने जाती हैं तो आप उस डेटा को डिलीट कर देती हैं और आप ये सोचती हैं कि वो डेटा चला गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई भी बंदा, अगला बंदा जो मोबाइल ख़रीदता है, या आप मोबाइल रिपेयरिंग करने जाती हैं, या आपका मोबाइल अल्लाह ना करे चोरी हो जाए, छिन जाए, तो ऐसी सूरत में कोई भी यूज़र डेटा रिकवरी का सॉफ्टवेयर चला के आपका डिलीट हुआ हुआ डेटा वापस मंगवा के, मतलब वो वापस देख के और उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए है कि जो हमारा कैजुअल डेटा होता है फैमिली का, या जो आप नहीं चाहती हैं कि वो लोग देखें, तो उस तरह का डेटा ना सिर्फ आप अपनी सोशल नेटवर्क से हटाएं, बल्कि उसको मोबाइल में भी ना रखा करें। आपके पास अगर आपने कोई डेटा महफूज रखना है तो आप अलग से कोई ऐसी डिवाइस देखें जिसके ऊपर सैटेलाइट या इंटरनेट जो है वो ना हो, तो उसमें तो चले महफूज हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप यूनिवर्स वर्ल्ड के जो नेटवर्क है उसमें जब आप एक्सेस लेते हैं, जब आप यूज़ करते हैं कोई भी डेटा सॉफ्टवेयर, तो आपका जो डेटा होता है वो फिर डाउटफुल हो जाता है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। रिसेंटली आपको याद होगा लोन के हवाले से एक ऐप आई थी, तो वो क्या करते थे कि वो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, आपका जो डेटा है वो ले लेते थे और उसके बाद फिर उस डेटा के ऊपर वो आपको ब्लैकमेल करते। तो इस तरह के बेतहाशा केसेस जो है वो आए दिन रिपोर्ट होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए है कि जो डेटा है उसको, जो ख़ास तौर पे जैसे मियाँ बीवी हैं, उनकी आपस की पिक्चर्स हैं, कहीं वो घूमने गए हैं, या खुद की हैं, या फैमिली गैदरिंग की हैं, तो मोस्टली लोग रख देते हैं या सोशल नेटवर्क पे रख देते हैं, तो वो बहुत चांस होता है कि उसका मिसयूज हो। अब जैसे कि फीमेल्स हैं, जैसे मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ, फीमेल इसकी चपेट में बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब कि आए दिन उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है उनकी पिक्चर्स से, या कोई, या बाहर से रिश्ते वगैरह, जो भी बाकी सारे मसाइल चल रहे हैं। फीमेल्स को ज़्यादातर क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। देखिए मारिया, इस ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स होती हैं जिनको नया नया मोबाइल घर वाले लेके देते हैं, तो उनको पता नहीं होता सॉफ्टवेयर्स का और हैकिंग का और बाकी चीज़ों का। तो वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि उनकी जो पिक्चर्स हैं, या उनको जो है ना वो कोई भी बंदा हैक करके, या किसी भी तरह से, मतलब किसी भी तरह से मुराद ये है कि किसी भी तरह का लालच देके, मतलब किसी अमेरिका में जिस तरह होता है, फीमेल्स को ये कहा जाता है कि अमेरिका में कोई बंदा है, यूके में है, जिससे आपका रिश्ता हो जाएगा और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो इस चक्कर में आके वो फीमेल बेचारी वो अपना डेटा जो है वो आगे बंदे को दे देती है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर हैक करके। तो हमें सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को लाइटली बिल्कुल ना लें। जब भी आप मोबाइल लेके दें अपनी बच्चियों को या फीमेल को, कोई भी है, मदर है, बहन है, बीवी है, जो भी है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें। तमाम फीमेल से मैं कहूँगा इस चीज़ को थोड़ा सा देखें कि आप जो है ना, आपकी तस्वीर या कोई आपका डेटा जो है, ज़रूरी नहीं है तस्वीर हो, आपका डेटा हो सकता है, उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि उसको ना वो रखें। और फीमेल के हवाले से ख़ास तौर पे कि अपने जो है वो मदर को ज़रूर एतमाद में लें। अगर कोई भी बंदा आपकी तस्वीर या कोई चीज़ लेके वो आपको ब्लैकमेल करता है, तो बजाय आप खौफ और डर के
आपको चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप अपने फैमिली से ज़रूर डिस्कस करें। वक्ती तौर पे थोड़ा सा इशू होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो जो अल्लाह ना करे अगर उसका मिसयूज़ हो जाता है ना, तो सारी ज़िंदगी का जो एक परेशानी है उससे आप बच जाएंगे। और चलिए, अब एक फीमेल है, कोई भी बच्ची है, अब वो अपने पेरेंट्स को तो बता रही है इस बारे, अपनी मदर को बता रही है, इसके अलावा क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले ना ये चीज़ बहुत अहम है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है, कोई तस्वीर लीक होती है या कोई डेटा लीक होता है, तो हमारे लोग थाने जाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि साइबर के हवाले से थाने में जो है वो इतना अभी तक कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट या ऐसी कोई वर्किंग हमारी सिंध पुलिस ने नहीं की है कि अगर हम थाने जाते हैं और हम जाके वहाँ पे कंप्लेन करते हैं किसी भी ब्लैकमेलर के हवाले से या कोई आपका डेटा हुआ है मिसयूज, तो थाने वाले कभी भी आपको वो फीडबैक नहीं दे सकते हैं। उसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि साइबर की जो FIA का एक इदारा है उसमें आप जाके ऑनलाइन एक एप्लीकेशन दें। ठीक है, और अगर मुमकिन हो केस कोई बड़ा है, कोई बहुत ही पेचीदा मसला है, तो उसमें फिर आप उनके ऑफिस में भी जा सकती हैं। ऑफिस जाके आप अपने कंप्लेन कर सकती हैं, उनसे कंप्लेन नंबर लेके और फिर आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। मोस्टली लोग थाने जाते हैं, जबकि थाने में इसके ऊपर कोई उनके पास है ही नहीं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। अब देखें, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, अच्छी बात है ये आपने एक सवाल किया। अब देखें, इतना जदीद दौर हो गया है कि आप ना आपकी जो सिम है, आप देखें चौक पे जगह जगह पे ना लोग सिम बांट रहे होते हैं, फ्री में सिम ले लो, फ्री में ले लो। तो वो सिम कभी भी आप ना लें। होता क्या है कि वो आपका अंगूठा लगाते हैं लेकिन वो आपको सिम नहीं देते हैं, आपको कहते हैं कल आइएगा। कल जब आप आते हैं तो आपको कोई और सिम दे देंगे और आपका जो वो अंगूठे वाली सिम है उसको वो लोग फिर महंगे दामों बेचेंगे। ठीक है, तो खुद से एहतियात ये करना है कि आपकी सिम, आपका मोबाइल, आपकी ID या आप किसी को ना दें। देखिए, बहुत सारी जगहों पे ना लोग आ जाते हैं कि जी हम जो है वो राशन का एक प्लान लेके आए हैं या कोई इनामी स्कीम है, तो आप अपनी NIC दे दें और अंगूठा लगा दें, आपको जो है हम इतना अगले महीने 2 महीने बाद बेनज़ीर इनकम और फलाने और इसमें आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। उसमें क्या होता है कि उसमें वो आपका अंगूठा और NIC जो है वो इस गलत पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है। उससे आपका जो डेटा है वो जा सकता है, या आपके नाम पे देखिए, अब आपका एक अकाउंट है मारिया के नाम से। ठीक है, ये लोगों को ये समझना चाहिए, आपका अकाउंट है मारिया के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फेक सिम लेके, किसी की अंगूठी लगी हुई सिम है, आम सिम अगर 100-200 की है, तो मैं वो सिम 2000 में ख़रीद के और मैं उस सिम से मैं मारिया नाम की ID बनाऊं, प्रोफाइल। ठीक है, और फिर मैं आपके फैमिली मेम्बर्स से जाके मैं बात करूं, या मैं आजकल जैसे हो रहा है कोई ऐसा मवाद पोस्ट कर दूं कि आपकी जान को ख़तरा हो, दुश्मनी, या मैं कुछ भी ऐसा कर सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं। लोगों को नहीं पता, लोग ऐसी उठा के किसी की भी तस्वीर लगा देते हैं, किसी की भी वो कोई चीज़ लगा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा साइबर क्राइम है और इसकी बहुत सारी सज़ाएँ हैं, सालों की सज़ाएँ हैं, बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है उससे बचना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे मैंने ये तो बहुत आम है कि आपके नाम से फेक प्रोफाइल बन जाती है। और अब डेफिनेटली देखें, अब मैं आपकी तस्वीर लगाऊं और सब कुछ आपका हो और मैं उसमें जो है वो कुछ भी पोस्ट करता रहूं, तो जो देखने वाला है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके लोग हैं, वो तो यही सोचेंगे कि मारिया ने ये चीज़ पोस्ट की है, जबकि उनको तो ये नहीं पता कि ये इनकी ID इनके नाम से कोई और चला रहा है। अब जब तक पता चले तब तक चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि लोग इस तरह के अकाउंट्स बना के कोई भी गलत चीज़, इस्लाम से हट के कोई चीज़ पोस्ट कर देते हैं या कुछ और इस तरह की चीज़। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज